शहर की भागदौड़ को छोड़ो और गांव की सवेरा को देखो। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव भारत की आत्मा होती है। यहाँ के मिट्टी में सादगी, खुशबू, मेहनत की ताकत, सुख हो या दुख हो, पूरा गांव एक साथ परिवार की तरह खड़ा रहता है। यहाँ के लोग कम संसाधनों में भी बिंदास लाइफ जीते हैं, वो भी बिना टेंशन के। यहाँ पे अगर कोई शादी विवाह जुलूस जलसा अगर हो जाए तो पूरा का पूरा गांव एक साथ खड़ा होकर एक दूसरे का सहयोग और हाथ बटाते हैं, उसे गांव कहते हैं। खेती गांव की रीढ़ की हड्डी होती है और किसान अपने पसीने से देश का पेट भरता है। गांव में खेतीबाड़ी और पशुपालन जैसी परंपरा आज भी जीवित है। हालांकि समय के साथ साथ आज यहाँ भी बदलाव आए हुए हैं। एक समय था कि गांव में सिर्फ कच्ची सड़कें ही हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज समय के साथ गांव में भी पक्की सड़कें, नल जल की व्यवस्था, स्कूल, मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हमें आज गांव में देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद भी नदी, तालाब और खुली आकाश एक अलग पहचान बनाती है। गांव हमें सिखाता है कि कम में भी संतोष कैसे पाएं और प्रकृति की सम्मान कैसे करें। गांव एक अतिथि नहीं, अगर गांव की समग्र विकास हो तो देश आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकता है। दरवाजे पे आपको ये देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, गांव में भी पहले वाली बात रही है। यहाँ भी अच्छे सड़कें आपको देखने को मिलेंगी और लोगों का जो रहने का और खाने पीने की जो शैलियाँ थी पहले की अपेक्षा बहुत बदल चुकी है। लेकिन हाँ, जो एकताएं जो आपको देखने को मिलती है वो गांव में मिलेगी। चार पट्टी के लोग एक साथ बैठ के आराम से इस ठंडी में भी गप्पे लड़ाते आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ना बेरोजगारी कथी समस्या बा। और हर दरवाजे पे पशु अवश्य मिलेंगे, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो। और दोस्तों, शिक्षा की अगर बात की जाए तो पहले के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोग अब शिक्षा की तरफ ध्यान देने लगे हुए हैं। और आज भी इसी उपले से लोग यहाँ पे भोजन पकाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी होती है। दोस्तों, शहर में जो व्यवस्था पानी की है वो व्यवस्था आजकल आपको गांव में भी देखने को मिलेंगे। और यह है नल जल योजना की टंकी, जिससे पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती है। और दोस्तों, गांव की पहचान होती है मालजाल, यानी कि मवेशी। अगर आपके दरवाजे पे मवेशी ना हो तो एक सुखी संपन्न व्यक्ति में आपकी गिनती नहीं होती है। यहाँ पे हर दरवाजे पे आपको गाय, भैंस, बैल या ट्रैक्टर अवश्य देखने को। वैसे तो गांव के मुख्य पेशा कृषि और गाय और भैंस की दूध बिक्री करके इनसे ये लोग दो पैसा का अर्जन करते हैं और इससे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। पक्षियां सड़कों पे आई हुई अपने दाने के इंतजार में। और दोस्तों, गांव की सबसे पुरानी यह पीपल की पेड़, और इसको चौपाल भी बोलते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई मीटिंग हो तो यहीं पे लोग बैठ के करते हैं। दोस्तों, इस गांव की सबसे पुरानी माध्यमिक विद्यालय ये देख लें। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई यहाँ के स्थानीय बच्चे इन्हीं स्कूल में पढ़ा करते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी पोखरा, इसमें मछली पालन के साथ साथ सबसे बड़ी छठ पूजा यहाँ पे होती है। और यहाँ पे देख ले, छठ पूजा की घाटें बनाई गई।
के डाल पे चिड़ियाएं चहकती हुई, इनका मधुर आवाज सुनने के बाद दिल को एक अलग प्रकार की सुकून महसूस होती है। गांव में जब लोग उठते हैं तो सबसे पहले अपने पशुओं को उनके नाद में ले जाकर चारा रखते हैं। और दोस्तों, यह है मेरे गांव की छोटी सी बाजार। और यहाँ पे गोबरों की उपला बनाकर सूखने के लिए रखी गई हुई है। और इस हरियाली को आप देख रहे हैं। और दोस्तों, पुराने जमाने में जब जमींदारी प्रथा हुआ करती थी तो जमींदार लोगों की घरें कैसी होती है ये भी आप देखिए। इस गांव की काली मंदिर और इस गांव के पुराने जमींदारों की घर जो आलीशान आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से लेकर आखिरी तक ये महादेवा गांव के जमींदार लोग थे पुराने जमाने में, जिनकी 2000-2500 बीघा अपनी खुद की जमीन हुआ करती थी। पहले से तो बहुत बेहतर हुए हैं गांव के जो रूप कहें, स्वरूप कहें, चाहे उसकी दिशा कहें। पहले इस गांव में कच्ची सड़कें हुआ करती थी, लेकिन आज वो हमें देखने को नहीं मिलती है। शहर की तरह जो व्यवस्था हो गई, गन्ने की खेती, इसके जूस भी पिया करते हैं और इन्हीं गन्ने से आपको मीठा और चीनी भी खाने को भी मिलते हैं। और हमारे तरफ इसे ऊख बोलते हैं, और दोस्तों आपके तरफ क्या बोलते हैं एक बार अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यह है सरसों की खेती, जो हम लोग सब्जियों में जो तेल का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं सरसों के पेड़ के जो दाने होते हैं उन्हीं से बनते हैं। और बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेगी ये पौधा, लहलाती हुई इसकी पीली पीली फूलें और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। गांव की खलिया, यहाँ पे आप देख ले, जितने भी इन खेतों से धान की कटनी हो गई, चाहे गेहूं की कटनी हो गई, चाहे ऊख की कटनी हो गई, चाहे उनके जो घर में जो मवेशी है उनके जो क्या नाम है गोबर जो होते हैं, सब कुछ यहीं पे लाके वो लोग स्टोर करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे। और इसके जस्ट बगल में आपको खेत दिखेंगे, जिनकी यह खेती होगी उन्हीं की यह खलियान। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।